ये है शाका, जो एक पंचर की दुकान पर काम करता है। एक दिन शबनम की बाइक पंचर हो जाती है और वो शाका की दुकान पर आती है। क्योंकि शाका उससे प्यार करता है, इसीलिए वो शबनम से बहुत प्यार से बात करता है और पंचर के पैसे भी नहीं लेता। इस बात से शबनम भी शाका से इम्प्रेस हो जाती है। धीरे धीरे दोनों में इतनी दोस्ती हो जाती है कि कभी पार्क में घूमते हैं तो कभी होटल में खाना खाने जाते हैं। दोनों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आ जाती हैं। तभी एक दिन पप्पू की एंट्री होती है, जो बहुत ही अमीर होता है। वो शबनम के माँ बाप शीला और शकील से मिलता है और शबनम का हाथ मांगता है। शबनम की माँ लालच में आकर हाँ कर देती है, लेकिन जब शबनम को यह बात पता चलती है तो वह पप्पू से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मुझे शाका पसंद है। जिस पर पप्पू कहता है, तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी, वो तुम्हारे लायक नहीं है, और वह चला जाता है। शीला शकील से कहती है, अगर शबनम की शादी पप्पू से करनी है तो शाका को सबक सिखाना होगा। इस पर शकील कुछ गुंडों को लेकर जाता है और शाका को बुरी तरह पीटता है। मारने के बाद वो कहता है, अगर तू मेरी बेटी के पास नजर आया तो तेरी खैर नहीं। शाका मार खाने के बाद शबनम से मिलता है तो उसे पता चलता है कि ये सब पप्पू के रिश्ता मांगने की वजह से हुआ है। शबनम कहती है, शाका अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरी शादी पप्पू से हो जाएगी। शाका कहता है, मैं पप्पू से जाकर बात करता हूँ, शायद वो मान जाए। शाका पप्पू के पास जाता है और कहता है, शबनम और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप शबनम को भूल जाइए। इस पर पप्पू कहता है, मैं भी शबनम से प्यार करता हूँ, तू उसको भूल जा। देख यहाँ वो बहुत खुश रहेगी, तू उसके लायक नहीं है। तेरे साथ शादी करके वो पंचर की दुकान पर बैठेगी और मेरे साथ यहाँ राज करेगी। अगर तेरा प्यार सच्चा है तो शबनम को भूल जा। अब सवाल ये है, क्या शाका शबनम को भूल जाएगा या नहीं? पप्पू से बात करने के बाद शाका गुस्से में अपनी दुकान पर बैठा होता है। तभी शबनम भी उसके पास आती है और कहती है, शाका तुम टेंशन मत लो, अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और हम भी अमीर हो जाएंगे। शाका शबनम को अपने साथ पंचर की दुकान पर काम करते हुए देखता है तो उसे पप्पू की बात याद आ जाती है। अगर शबनम तेरा साथ रही तो पंचर की दुकान पर काम करेगी, मेरा साथ रही तो राज करेगी। ये सब सोचकर शाका और परेशान हो जाता है। शबनम को खुश देखने के लिए वो सोचता है कि अपने प्यार की कुर्बानी दे देगा। अगले दिन शाका शबनम से मिलता है और कहता है, शबनम तुम पप्पू से शादी कर लो। शबनम हैरान होकर पूछती है, तुम्हें क्या हो गया है शाका, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? शाका कहता है, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। ये कहते हुए शाका रोने लगता है। शबनम तुरंत समझ जाती है कि ये सब शाका अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि उसकी खुशी के लिए कह रहा है। फिर शबनम कहती है, शाका मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सब के बाद शाका शबनम के घर जाता है और शकील से कहता है, मैं शबनम की खुशी के लिए उसे छोड़ रहा हूँ, आप उसे समझा के पप्पू से शादी करवा दें, वो उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर शकील का दिल पिघल जाता है। वो शाका से कहता है, शाका जा, मैं तुझे 6 महीनों का वक्त देता हूँ। अगर इन 6 महीनों में तू ज्यादा नहीं बस इतना पैसा कमाने लगे कि मेरी बेटी को खुश रख सके तो मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगा, नहीं तो फिर शबनम को भूल जाना। ये सुनकर शाका खुशी खुशी शबनम के पास आता है और कहता है, शबनम तुम्हारे पापा मान गए हैं, उन्होंने मुझे 6 महीने का टाइम दिया है, अगर मैं कुछ बन गया तो हमारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर शबनम भी बहुत खुश हो जाती है और अगले ही दिन शाका शहर की तरफ निकल पड़ता है पैसा कमाने के लिए। अब सवाल ये है, क्या शाका कामयाब हो पाएगा या नहीं?